दिल को तुमसे प्यार हुआ की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है। दीपिका अपनी माँ से कहती है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन दीपिका की माँ उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुमने सही किया है, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ सही नहीं थे। तुमने जो भी किया वह सही था। दीपिका यह कहते हुए जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई दिक्कत हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है जो जल्द पूरी हो जाएगी। मैं आपको सारा सच बताऊंगी, आप परेशान मत होइए। आपकी जो पोती है वह आपसे दूर नहीं जाएगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दीपिका की माँ फिर उसे समझाती है कि वह अब इस घर के बारे में चिंता न करे और खुद को तकलीफ न दे। दीपिका यह कहकर आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन दीपिका सैंपल लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उनसे सैंपल लेने के बाद कहते हैं, ठीक है मैम, आप इंतजार करें। इस बीच घर में लोग यह सोच रहे होते हैं कि रागिनी अब इस घर को छोड़कर चली जाएगी। तभी रागिनी कहती है, आप लोग हमेशा कहते हो दादू कि मैं आपकी पॉकेट में आ जाऊंगी, तो क्या आप मुझे वहाँ छुपा लीजिए। लोग हंसी में कहते हैं कि यह क्या बात हुई, लेकिन रागिनी फिर कहती है, अगर आप लोग मुझे छुपा लेंगे तो दूसरी रक्स नहीं लेकर आ सकते, इसलिए प्लीज मुझे छुपा दीजिए। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी चिराग आता है और कहता है, कल सुबह की फ्लाइट है, इसलिए कोई भी बचकानी हरकत नहीं करेगा। पृथ्वीराज भी चुपचाप यह सोच रहे होते हैं कि रागिनी खुश नहीं रहेगी अगर वह चली जाती है। वह कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि रागिनी जाकर खुश रहेगी। इसके जवाब में चिराग कहता है, देखो मुझे इस वक्त ये सारी बातें नहीं करनी है। मुझे अब कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। फिर रक्स को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कहती है, आप में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि मुझे वापस रुकना पड़े। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उनकी माँ आकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज हमारी बेटी को हमसे दूर मत लेकर जाओ। पहले से ही हमने एक बेटी को खो दिया है, अब रक्स को हम अपने से दूर नहीं कर सकते। रक्स अपनी माँ को इमोशनली बात करने से रोकते हुए कहते हैं, माँ मुझे आप इमोशनली मत करिए, मैं कुछ नहीं बदलने वाला हूँ। दीपिका दूसरी ओर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वह सही कर रही है या नहीं। वह अस्पताल में रागिनी से मिलने जाती है और उसके बालों से सैंपल ले लेती है, जिससे सारी जानकारी सामने आ जाए। इस दौरान मिस्का वहां देखती है कि दीपिका क्या कर रही है। दीपिका से बातचीत के दौरान मिस्का को यह समझ में आता है कि दीपिका ने सैंपल क्यों लिया। फिर दीपिका अस्पताल में रिपोर्ट का इंतजार करती है, लेकिन रिपोर्ट के आने में देर हो जाती है। वह कहती है, क्या रिपोर्ट आ गई? डॉक्टर जवाब देते हैं, नहीं, 2 घंटे और लगेंगे। दीपिका खुद को शांति से समझाती है और सोचती है कि अगर मिस्का को यह पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रिपोर्ट मिलती है तो दीपिका उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वह ठीक से पढ़ नहीं पाती। एक नर्स आती है और पानी गिरा देती है, जिससे रिपोर्ट पूरी तरह से फट जाती है। दीपिका परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कोई नई रिपोर्ट नहीं मिलती। मिस्का खुश हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि रिपोर्ट की सच्चाई सामने आने से पहले रागिनी की फ्लाइट निकल जाएगी। फिर रागिनी कहती है, मैं यही रहना चाहती हूँ, मम्मा के साथ खुश हूँ। लेकिन चिराग उसे समझाता है, देखो हमें फ्लाइट पकड़नी है और हमें साथ में रहना है, तुम्हें भी खुश रहना होगा। रागिनी चुपचाप सोचने लगती है कि वह मम्मा के साथ ज्यादा खुश रहती है, लेकिन एक वक्त था जब उसने बहुत समय मम्मा के साथ बिताया था। अब वह खुश रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। फिर चिराग उसे गले लगाकर कहते हैं, रागिनी मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह होती है और फ्लाइट की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। सब बाय बाय कहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लावण्या नाराज हो जाती है। हालांकि आरती दी जाती है और सब खुश होते हैं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब रागिनी की माँ यह निर्णय लेती है कि वह रागिनी को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह कहती है, मैं इस घर में रागिनी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उसके साथ चल रही हूँ ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो सकें। इस पर रागिनी जवाब देती है कि वह मिस्का के साथ नहीं जाना चाहती। वह कहती है, मैं इनकी मदद नहीं चाहती क्योंकि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन लावण्या उसे समझाती है कि वह उनके साथ चलने से ही ठीक रहेगा और कहती है, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रही हूँ, यह सब तुम्हारे लिए जरूरी है। फिर रागिनी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए कहती है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके और अपने बेटे को। इस पेपर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सच सामने आ जाता है। मिस्का यह समझ नहीं पाती कि दीपिका को यह सब कैसे पता चला। फिर दीपिका कहती है, आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया,
अब आपको सच सामने आ जाएगा। और इसके बाद दीपिका ने यह साबित कर दिया कि रागिनी उनकी बेटी है और मिस्का को अपनी जगह समझानी पड़ी। फिर चिराग और परिवार के बाकी सदस्य रागिनी से कहते हैं, अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। रागिनी थोड़ी देर सोचने के बाद दीपिका के पास जाती है और कहती है, सावरी मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। यह सुनकर दीपिका भावुक हो जाती है और दोनों मां बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इस बीच लावण्या ने दीपिका से कहा कि उसे अब अपनी फ्लाइट पकड़नी है क्योंकि अब रागिनी को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। दीपिका ने कहा, देखो, आप रागिनी को हमारे से नहीं ले जा सकते। यह हमारी बेटी है और वह हमारे पास ही रहेगी। इसके बाद लावण्या ने कहा, आप नहीं समझ रहे हैं, रागिनी मेरी बेटी है और वह मेरे साथ जाएगी। दीपिका ने फिर अपना विरोध जताया और कहा, मैं आपको यह साबित करके दिखा दूंगी कि रागिनी हमारे साथ रह सकती है। यहाँ तक कि दीपिका ने सबको यह सच दिखा दिया और कहा, आपको समझना पड़ेगा कि यह क्या सच्चाई है। अब रागिनी हमारी बेटी है और वह हमारे पास रहेगी। इसके बाद सबने यह समझा कि अब जो होने वाला है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। तभी रागिनी और चंदू एक ही घर में रहने के लिए वापस आते हैं। दीपिका उन्हें लेकर आती है और कहती है, देखो, हम रागिनी को हमारे साथ रखना चाहते हैं, आप इसे नहीं ले जा सकते। रागिनी और चंदू भी अपने अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस दौरान चंदू डॉक्टर से कहती है, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? और दीपिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें कभी भी हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यह पूरी कहानी खत्म होती है और अगले एपिसोड का इंतजार सबको होता है। यह पूरे एपिसोड का पहला भाग है जिसमें हर पात्र की भावनाएं और उनके निर्णयों के बीच झूलते हुए कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचती है।